तीसरा पार्ट, सब रोबोटिक्स रिप्लेसमेंट सर्जरियां या फिर सब रोबोज सेम नहीं होते। रोबोज में भी आजकल 5 तरीके के मार्केट में रोबोज अवेलेबल हैं और उनके भी क्वालिटीज में डिफरेंस है, ये आपको पता रहना चाहिए। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आज की दुनिया में बहुत कॉमन हो गई है, तो अभी आपका हक है कि आप कौन से रोबो से ऑपरेट करवा रहे हो और कौन सी क्वालिटी का रोबो है, ये भी आपको सर्जन से पता होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे एग्जैक्टली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोबोट्स अवेलेबल इन जॉइंट रिप्लेसमेंट। नॉर्मली ऑर्थोपेडिक रोबोट्स जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए यूज होते हैं, दे हैव बीन कैटेगराइज्ड मेजरली इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज अ सेमी एक्टिव रोबोट्स एंड अनदर ग्रुप इज अ फुल्ली एक्टिव रोबोट्स। अभी इन दोनों में फर्क क्या है? सेमी एक्टिव रोबोट्स में भी अगर हम डिटेल में अगर उनका बाइफर्केशन करेंगे तो एक आता है पैसिव रोबो, दूसरा आता है सेमी एक्टिव रोबो और फिर तीसरा आता है फुल्ली एक्टिव रोबो। मार्केट में एक रोबो है जहां पे रोबोटिक कैलकुलेशंस के बाद वो रोबो सर्जन को एक जिग जिसमें से 100 ब्लेड अंदर जाती है और सर्जन उससे कट करता है, वो वाली जिग परफेक्ट जगह पे लाके वो रख देता है। रोबो के हाथ में 100 नहीं होती, 100 होती है सर्जन के हाथ में। सिर्फ वो जो स्लॉट है जिसके बीच में से आपकी कटिंग 100 आगे बढ़ानी है, वो सिर्फ रोबो पकड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव रोबो। रोबो की 100 भी उसके हाथ में नहीं है और सर्जन कौन सी एरिया में कट करने के लिए जा रहा है उसको रोकने के लिए कोई इंडिकेटर्स भी उसमें नहीं होते, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव रोबो। सेमी एक्टिव रोबोट्स में ये जो 100 होती है दैट इज हेल्ड बाय रोबो और वो आपको सर्जन ने उसे होल्ड करना है और जब रोबो बोलेगा तो उस डायरेक्शन में उसे दबाना है। ये कहां तक दबाना है और कैसे दबाना है ये सर्जन के हाथ में होता है। अगर सर्जन गलत जगह पे जाने लगा तो 100 रुक जाती है और बाकी जब सही जगह पे रहता है तो 100 चल जाती है। सो इट इज लाइक द रोबो इज गाइडिंग सर्जन्स हैंड टू गो इनटू द राइट डायरेक्शन। ये हो गया सेमी एक्टिव रोबोट। और तीसरी जो कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं फुल्ली एक्टिव रोबोट। फुल्ली एक्टिव रोबो में क्या होता है, आप जब पूरा रजिस्ट्रेशन बोन्स का करके 1.8 मिलीमीटर का कट लो, ये सब डिसीजन लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन ब्रेन से, तो ये 100 या ये जो कटिंग बर है ये प्योरली रोबो के हाथ में होता है। सर्जन उसके कटिंग में इंटरफेयर नहीं करता। रोबो खुद से बोन के पास जाके सब मिलीमीटर प्रिसीजन से खुद कार्विंग की तरह वो बोन कट करके उसका परफेक्ट पेंटागोनल शेप बना के बाजू हट जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ फुल्ली एक्टिव रोबोट। आई बिलीव ओनली इन अ फुल्ली एक्टिव रोबो, क्योंकि मुझे कहाँ पे कट करना है ये बताने के लिए रोबो की जरूरत नहीं है। नथिंग कैन बीट ह्यूमन माइंड, नथिंग कैन बीट ह्यूमन कैलकुलेशंस, बट द स्टेडीनेस ऑफ कटिंग हैंड is more with the robo and less with the surgeon. The best robo that is available in the market is fully active robo, that is NISO. So हमने अभी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है वो देखा, लेकिन उसके फायदे क्या हैं? बिकॉज हम जो भी बोन कट कर रहे हैं, जहां पे भी कट कर रहे हैं, वो सीटी स्कैन के 1 मिलीमीटर सब मिलीमीटर प्रिसीजन के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं। तो हमारी जो अलाइनमेंट है, पैर को जो सीधा रखने के लिए होने वाले जो परपेंडिकुलर कट्स है वो परफेक्ट हैं। वो परफेक्ट होने की वजह से आपका पैर सीधा होता है और सीधा होने की वजह से द लॉन्जिविटी ऑफ इम्प्लांट, मतलब आपका घुटना कितने सालों तक चलेगा, ये सबसे हाईएस्ट लाइफ उसको मिल जाता है। दूसरी चीज, कोई भी अगर हड्डी थोड़ी सी कम और थोड़ी ज्यादा घिसी हुई है तो उसको कितना कट करना है ये मेजरमेंट हम मिलीमीटर्स में पहले से ही करके रोबो को फीड करते हैं। उस वजह से आपका बोन लॉस, जो कट करके जो बोन का लॉस होता है, वो हम मिनिमम रखते हैं। हम जब रोबोटिक सर्जरी करते हैं कि रोबो के एंगुलेशंस, रोबो अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसे कट कर सकता है, इसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग, मतलब मांसपेशियों का हैंडलिंग कम होता है। सेकेंडली,
ये कितना कट करना है ये पहले से पता होने की वजह से आप कोई भी लिगामेंट या सॉफ्ट टिश्यू कम या ज्यादा नहीं छेड़ते हो। उस वजह से सॉफ्ट टिश्यू का पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी कम हो जाता है। सर्जिकल टाइम बिकॉज ऑफ द प्रिसीजन कम हो जाता है और ये सब चीजें होने की वजह से पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पेन, सर्जरी के बाद वाला पेन कम होता है। पेशेंट फास्टेस्ट रिकवरी करता है। अपने पेशेंट 6 to 8 आवर्स फ्रॉम द सर्जरी में खड़े रह के चलना शुरू कर देते हैं। दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट सीढ़ियां चढ़ना उतरने का ट्रेनिंग लेता है और बैक टू पवेलियन जल्द से जल्द नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए उनको मदद होती है।